एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इडिजियर। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इडिजियर पर। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ फॉर यूजीसी नेट एक्सपीरियंस इंडियन लॉजिक का ये क्लास 1 में लेके आया हूँ आपके लिए। एंड इसके हम लोग कुछ कंटिन्यूअस सेशंस करेंगे। सो आपको मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ जाना है और हर एक जो सेशन है उसको आपको ध्यान से देखना है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए एकदम। और साथ ही में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ लेके आया हूँ कि मैंने एक पीडीएफ आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है स्पेशली इंडियन लॉजिक के ऊपर, जो कि आप इस पीडीएफ को अपना कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। इस पीडीएफ का सिर्फ एक मिनिमम एक अमाउंट आपको देना पड़ेगा जो कि 15 रुपीज़ है। एंड इसको आप जैसे ही पेमेंट लिंक को क्लियर कर देंगे तो उसके बाद आपका जो पीडीएफ है वो आपको मेल कर दिया जाएगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, आप लिंक को देख लीजिए। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करता हूँ। सो स्टार्टिंग विथ द सेशन। अब देखिए, जैसे कि इंडियन लॉजिक जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुतों को कन्फ्यूजन होता है ना। व्हाट इज इंडियन लॉजिक, पहले आपको ये समझना है व्हाट इज इंडियन लॉजिक, राइट। अब जैसे हम लोग इंडियन लॉजिक का बात करते हैं, इंडियन लॉजिक मीन्स इट बेसिकली डील्स विथ नॉलेज। देखिए, नॉलेज के ऊपर डील करता है, राइट। अब नॉलेज क्या होता है, देखिए, इंडियन लॉजिक फॉर नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इंडियन लॉजिक जो है फॉर नॉलेज इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है एंड द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रमा। प्रमा दैट इज ट्रू नॉलेज। देखिए, इन 2 टर्म्स को पहले आपको समझना है, प्रमा क्या है और अप्रमा क्या है, राइट। प्रमा मीन्स ट्रू नॉलेज और अप्रमा मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम लोग बोले तो दैट इज दोज दैट आर नॉट ट्रू। मतलब देखिए, आपको किसी एक चीज को जैसे कि हम लोग कोई एक चीज जब कंक्लूजन करते हैं ना, जब कंक्लूड करते हैं, वेन एवर वी कंक्लूड, हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ एक नॉलेज जो हम लोग गेन करते हैं उसी के ऊपर हम लोग अल्टीमेटली कंक्लूजन करते हैं ना। सो दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा क्या कंक्लूजन जो होता है, इज आवर कंक्लूजन ऑलवेज राइट। क्या हमेशा हम लोग करेक्ट होते हैं? ये तो नहीं होता है ना। हमारा जो कंक्लूजन है वो जरूरी नहीं कि हमेशा करेक्ट हो। दैट मीन्स अगर मैं ट्रू नॉलेज का हेल्प लूंगा तो आई विल कंक्लूड अ राइट कंक्लूजन, सही बात। और अगर मेरे पास जो नॉलेज का जो सोर्स है वो अगर गलत है, देन मेरा जो कंक्लूजन होगा वो भी डेफिनेटली गलत होगा। आप टर्म्स समझ गए हैं ना, राइट। तो इसके ऊपर ही अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग को जो मेनली देखना होता है, हम लोग प्रमाण जो होता है, प्रमाण, राइट, जो हम लोगों ने अभी प्रमा पढ़ा, दैट इज ट्रू नॉलेज। इसका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ प्रमाण्स, ये आपको पहले जानना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रमाण? तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि देयर आर 6 प्रमाण्स। नाउ द फर्स्ट प्रमाण इज प्रत्यक्ष, एंड इन इंग्लिश में इसको बोला गया है परसेप्शन, राइट। सेकेंड इज अनुमान एंड और इन्फरेंस, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन दोनों ही टर्म आपको याद रखना है, ध्यान रखिए। थर्ड इज कॉल्ड उपमान और कंपैरिजन वी कैन से। फोर्थ इज शब्दा और वर्बल टेस्टिमनी। फिफ्थ इज अर्थपट्टी और इम्प्लीकेशन। एंड सिक्स्थ इज अनुपलब्धि और नॉन एप्रीहेंशन। सो these are the 6 types, okay, 6 types, and you have to remember all the types। और इन्हीं टाइप्स को आपको 1 by 1 अभी मैं आपको बताऊंगा। सो आज के लेक्चर में सारा नहीं करेंगे, थोड़ा पहला प्रत्यक्ष को मैं बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरा करेंगे, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू प्रत्यक्ष। व्हाट इज प्रत्यक्ष? तो प्रत्यक्ष हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिए, प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष और परसेप्शन, एज इट इज सेड। सो परसेप्शन इज द डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉग्निशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सेंस ऑर्गन्स। तो देखिए, ये जो होता है ना, परसेप्शन बोलिए या प्रत्यक्ष बोले, ये क्या है ना, एक डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉग्निशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सेंस ऑर्गन्स बोला है। मतलब इस पे हम लोग क्या करते हैं ना,
हम लोग अपना सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं, जैसे टंग हो गया, आईज हो गया, राइट। तो टच हो गया, जैसे हम लोग टच करके भी देख सकते हैं। सपोज आप अपने आंखों से एक कलर देख रहे हैं, तो कलर को देख के आप बोलते हो कि ये रेड है या ब्लू है, राइट। तो डेट मीन्स यू आर यूजिंग योर सेंस ऑर्गन्स। इसमें आप अपना सेंस ऑर्गन यूज करोगे। या फिर आप टच करके बोलोगे कि अगर आपको कभी आप टच करके देखोगे, अगर एक हॉट सर्विस को टच करोगे तो आप बोलोगे कि दिस इज हॉट, राइट। अगर आप आइसक्रीम को टच करोगे तो आप बोलोगे कि दिस इज कोल्ड। डेट मीन्स यू आर यूजिंग योर सेंस ऑर्गन्स। सेम वे आपका टंग भी आप यूज कर सकते हो। टंग से जैसे आप बोलोगे कि दिस इज सॉल्टी या शुगर है इसमें, वो आप टच कर वो कर सकते हो। डेट मीन्स यू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज। आपको एक नॉलेज भी है कि चलो ये एक जो नॉलेज है वो हम लोग सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। सो प्रत्यक्ष में जनरली आपको याद रखना है कि सेंस ऑर्गन्स का काम है, राइट। अब देखिए परसेप्शन जो है इसका दो टाइप होता है। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, एक नंबर के लिए आपको पूछ सकता है। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी परसेप्शन एंड द सेकेंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। ऑर्डिनरी परसेप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लौकिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन इज कॉल्ड अलौकिक, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन को अलौकिक भी बोलते हैं। अब प्रत्यक्ष आपको होप क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। तो आज का इस सेशन में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट जो सेशन है उसमें मैं आपको बाकी बताऊंगा आगे। और क्योंकि ये थोड़ा सा सेशन जो है लंबे चलेंगे, क्योंकि इंडियन लॉजिक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा बड़ा भी है, इसीलिए आपको कुछ सेशंस करना पड़ेगा। और जो इसका डिटेल पीडीएफ है काइंडली आप उसको जरूर लीजिए, क्योंकि वो आपका हेल्प करने वाला है। बिकॉज उसमें मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है कि एग्जाम में आपके लिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप डेफिनेटली उसको जरूर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप उसको काइंडली देख लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।